हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। इसका जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 100% जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन का हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आता ही है। इसको आप बिल्कुल एकदम याद ही कर लीजिएगा और इसको बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, आपका जो है रिएक्शन आता है 3 मार्क्स में। 2 रिएक्शन आपका 100% पूछा ही जाएगा, जिसको अपन लोग यहाँ पर जानते हैं डी ग्लूकोज। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ HI। तो आपको HI से क्या करना है, रिएक्शन कराना है। तो सिर्फ आपको ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना है, CHO CHOH का आपका होल 4 और CH2OH। तो ये डी ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर HI लिख देना है। ये आपका हीट का सिंबल बना है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हेक्सेन बन के रेडी हो जाएगा। आपका टोटल 6 कार्बन है, तो इसलिए हेक्स हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए इसका नाम ANE ऐड हो जाएगा, तो आपका हेक्सेन हो जाएगा। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा ही जाता है। फिर आपका सेकेंड यहाँ पर रिएक्शन जो डिस्कस हो रहा है, डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही रिएक्शन है। CHO, इधर आपका CHOH का होल 4 दिया है, इधर आपका CH2OH है, तो डी ग्लूकोज का फार्मूला सेम रहेगा। आपको इधर प्रोडक्ट साइड का याद रखना है। तो ये CN हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, CHOH का होल 4 हो गया, CH2OH। तो ये देखिए दोनों साइड में क्या सेम है, सिर्फ आपका CH और OH को यहाँ पर ऐड करना है। ये CHO की जगह पे आपका ऐड हो जाएगा। अब इधर आपका थर्ड रिएक्शन जो दिया हुआ है, डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ Br2। तो ये Br2 कामा वाटर करके इंपॉर्टेंट है, और आपका HI वाला, ये दोनों ज्यादा आते हैं, 100% पूछा ही जाता है। तो ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला सेम वही रहेगा। आपका यहाँ पर Br2 और वाटर दिया है इन प्रेजेंस में, तो इधर आपका COH हो जाएगा। इधर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होके यहाँ पर ये ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका रिएक्शन है यहाँ पर डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये आपका दिया है CHO, इधर आपका CHOH का होल 4, ये आपका CH2OH है, तो डी ग्लूकोज का फार्मूला सेम है। ये आपका दिस साइड फार्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद में एक और है यहाँ पर रिएक्शन आपका डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ, आपका दिया है नाइट्रिक एसिड। तो ये आपको नाइट्रिक एसिड से यहाँ पर क्या करना है, रिएक्शन को बनाना है। डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ आपका दिया है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपका क्या रहेगा, HNO3 बोलते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला सेम रहेगा। इधर आपका ये COOH और ये CHOH का होल 4, और इधर भी आपका COOH हो जाएगा। तो इधर एल्डिहाइड ग्रुप था, इधर आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर नीचे आपका ऐड हो गया, तो ये यहाँ पर सैक्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये आपका टोटल यहाँ पर 6 रिएक्शन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा, ये 100% आपको एग्जाम में मिलेगी। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी आपका यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये आपका हो सकता है 1 मार्क्स में जो है आपका 3 डेफिनेशन एक साथ पूछ सकता है। तो ये आपका 3 डेफिनेशन एक साथ 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रहा है पेप्टिडाइल लिंकेज, ये बहुत ही पूछा जाता है। पेप्टिडाइल लिंकेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर और डीनेचुरेशन, ये तीनों एक साथ आपका 3 मार्क्स में आता ही है बोर्ड एग्जाम में। तो पेप्टिडाइल लिंकेज में क्या है, एमिनो एसिड आपका दिया है R ज्वाइंट टुगेदर। तो ये आपका दिया है C++ONH बॉन्ड इन द प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब हो जाएगा मैनी, पेप्टाइड यहाँ पर जो है बॉन्ड हो जाएगा, इसमें आपका एमिनो एसिड की बात हो रहा है। इट इज कॉल्ड द पेप्टाइड लिंकेज। लिंकेज मतलब एक दूसरे में क्या कनेक्टिविटी है आपका, तो उसको यहाँ पर बोला गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर की। द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड इन द प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर दिया गया है एमिनो एसिड, मेन क्या है, एमिनो एसिड है, जो कि इसका जो है पॉलीपेप्टाइड रहता है, तो इसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इट इन्वॉल्व पेप्टाइड बॉन्ड, तो यहाँ पर बॉन्ड आपका रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड, इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर डीनेचुरेशन, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा ही जाता है।
व्हेन प्रोटीन आर हीटेड, और आपका दिया पीएच। अब इसका जब प्रोटीन को हम हीट करेंगे तो उस कंडीशन में पीएच हमारा क्या होता है, चेंज होता है। देयर टर्सरी स्ट्रक्चर इज आपका दिया है रप्टर्ड एंड इट लॉस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन। इसको यहाँ पर डीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ग्लाइसोडिक लिंकेज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। तो दिया है द ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड्स और इन ऑलिगोसेक्राइड्स एंड आपका पॉलीसेक्राइड्स। तो ये आपके तीनों सेक्राइड से ही मिलके बना है, जिसका नाम है ग्लाइसोडिक लिंकेज। इसको ग्लाइसोडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं। इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट है इन्वर्ट शुगर, द मिक्सचर ऑफ द ग्लूकोज। अब देखिए आपको जो इन्वर्ट शुगर बनेगा किससे, आपका शुगर केन से। शुगर केन मीन्स गन्ना। तो उसका अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या ग्लूकोस और फ्रक्टोस बनके रेडी हो जाएगा। फार्मूला दोनों का सेम रहता है, सिर्फ नेम क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। इसी को यहाँ पर इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। अब आपका यहाँ पर दिया है नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपका दीज आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दे कंसिस्ट ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक बेस। इसमें पेंटोस शुगर बनेगा एंड फास्फोरिक एसिड आपका रिसिड्यू रहेगा। तो इसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे। अब आपका यहाँ पर दिया गया है एनोमर्स। ये भी आपका यहाँ पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनोमर्स। दोज कंपाउंड विच डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ द OH ग्रुप। तो यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा। OH ग्रुप मतलब एल्कोहल। ऑन C1 आपका दिया कार्बन एटम आर कॉल्ड द एनोमर्स। आपका दिया एग्जाम्पल में आप अल्फा ग्लूकोस एंड बीटा ग्लूकोस, ये आपके दो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि आपका विटामिन से रिलेटेड। तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक से विटामिन का टेबल को ओपन कर लीजिएगा। उसमें आपका विटामिन के टेबल को अच्छे से पढ़ना है, किस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में, बोर्ड एग्जाम में। तो हम यहाँ पर उसी चीज का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विटामिन के टेबल का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पूछा ही जाता है। तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं राइट द नेम ऑफ द डिजीज कॉजेड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। तो विटामिन B1 से कौन सा डिफिशियंसी होता है, तो आपका जो है कौन सा बीमारी होता है डिजीज, तो आपका बेरी आंसर आपका बेरी होगा। आपको 4 MCQ मिलेंगे, उसमें से एक आंसर आपका बेरी लिखा हुआ होगा। हमने यहाँ पर MCQ नहीं बनाया है, इसको जो है हम आपको याद करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर सीधा आंसर लिख दिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। राइट द नेम ऑफ द डिजीज कॉजेड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। तो आपका दिया है पेरिनीशियस एनीमिया करके, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ द विटामिन हुड डिफिशियंसी कॉजेड बोन डिफॉर्माइट्स इन चिल्ड्रन। आपका दिया है, तो ये विटामिन डी है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से, यानी कि धूप से। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है टेबल से, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको। तो देखिए राइट द नेम ऑफ द विटामिन हुड डिफिशियंसी कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ द गम्स। जो आपका मसूड़ों से खून आता है, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा विटामिन सी। वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन सी हम जो है हमारी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होती है, तो उसका रीजन है कि विटामिन सी जो होता है वो वाटर में क्या होता है, सॉल्वेबल होता है, यानी कि मिल जाता है। तो इसलिए हमारे बॉडी में वो क्या है, स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट आपका दिया है व्हाट टाइप ऑफ द लिंकेज इन प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है पेप्टिडाइड लिंकेज, आपका पेप्टिडाइड। फिर राइट आपका दिया है वन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है डीएनए हैज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और वेयर आरएनए हैज ए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये भी आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दिया है राइट द नेम ऑफ द विटामिन
रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए विटामिन, आपका यहाँ पर दिया है विटामिन के, तो ये आपका विटामिन के हो जाएगा। कोगुलेशन ऑफ द ब्लड का पूछ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका दिया है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स, आपका दिया है रिकेट्स, ये दिया तो विटामिन डी की वजह से आपका ये चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी, तो आपका स्कर्वी यहाँ पर विटामिन सी की वजह से होता है। नेक्स्ट आपका दिया है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन द स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पर एच बॉन्डिंग इसको बोलते हैं शॉर्ट में, वैसे आप इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो आपको पता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा था, विटामिन सी। तो विटामिन सी हमारा वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। नेम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ द विटामिन ए एंड ई इन द डाइट, विटामिन ए और ई की वजह से कौन सा इसमें आपका लैक मतलब कमी होता है डिजीज में, तो यहाँ पर दिया है विटामिन ए। विटामिन ए की जो आपका कमी होगा नाइट ब्लाइंडनेस, तो आप नाइट ब्लाइंडनेस आपका विटामिन ए की वजह से हो जाएगा। और विटामिन ई जो होगा वो आपका लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन पावर, तो उस कंडीशन में आपका पावर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आई का। नेम आपका यहाँ दिया नेम टू फैट सॉल्युबल विटामिन देयर द सोर्सेस एंड द डिजीज कॉजेज ड्यू टू देयर द डिफिशियंसी इन डाइट, तो आपको यहाँ पर हमने एक टेबल में बना के दिखा दिया है। फॉर सॉल्युबल विटामिन, ये विटामिन ए की वजह से होता है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, सोर्सेस आपका दिया है फिश, लीवर ऑयल और आपका कैरेट दिया है। डिफिशियंसी कौन सा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस कंडीशन होगा। फिर आपका विटामिन दिया है, विटामिन डी दिया है जो कि हमारा सनलाइट से मिलता है। फिश एंड द एग आपका दिया, तो ये आपका रिकेट्स की वजह से होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फाइबरस प्रोटीन एंड द ग्लोबरस प्रोटीन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का पूछा ही जाता है। पिछली बार भी जो है एग्जाम में ये पूछा ही गया था, 5 मार्क्स का अकेले आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है फाइबरस प्रोटीन जो होता है वो हमारा एक तरीके से आपका जो है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है और तीसरा आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड रहता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपका यही बताया गया है। ग्लोबल जो आपका दिया प्रोटीन, इसमें आपका ये पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है। इन दिस प्रोटीन इज फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ गिविंग राइज टू ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर, तो इसका आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें चेन स्ट्रक्चर रहता है, इसमें आपका स्फेरिकल रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट में यही डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका दिया है इट इज यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये आपका वाटर में क्या होता है, नहीं मिलता है और ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होती है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया है देयर इज द रिपीटेटिव रेगुलर सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड, तो इसमें आपका जो है रिपीट हो जाए, ये आपका रहता है इरेगुलर एमिनो एसिड आपका सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट आपका दिया है फाइबरस प्रोटीन आर यूजुअली यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए यूज होता है। इसमें ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबल प्रोटीन्स सम हार्मोन्स, ये आपका हार्मोन्स हो जाएगा और इंसुलिन वगैरह रहता है। ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि आपका हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं, एंटीबॉडीज बनता है, मायोग्लोबिन होता है, तो उसमें आपका ये चीज पाया जाता है। कौन सा, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर। फिर इसमें आपका फाइबरस में एग्जाम्पल दिया है क्रेटिन हो जाता है, इज प्रेजेंट इन नेल्स और हमारा हेयर में क्या होता है, क्रेटिन प्रेजेंट होता है। यह आपका कोलेजन इन आपका दिया है टेंडन्स एंड द मायोसिन इन द मसल्स, आपके दिया इलास्टिन एंड द फाइब्रिन आपका वहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपका डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। थैंक यू।